सीरियल अंशुमान की मौत के बाद कहानी का रुख और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है। जैसे ही तान्या को अपने भाई की मौत की खबर मिलती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह समझ नहीं पाती कि यह सच कैसे हो सकता है। इस सदमे में तान्या का गुस्सा और दर्द सीधे अभीरा पर फूटता है। जब अभीरा घर लौटती है, तान्या उसके सामने भड़क उठती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, जब से तुम मेरे भाई की जिंदगी में आई हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब तो तुमने उसकी जान भी ले ली। अभीरा तान्या के गुस्से को समझने की कोशिश करती है। वह कहती है, मैं तो अंशुमान से शादी करने वाली थी। मैं उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? जितना दुख तुम्हें है उतना ही मुझे भी है। लेकिन तान्या अपने होश खो बैठती है और तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर अभीरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देती है कि अंशुमान की मौत के पीछे अभीरा का ही हाथ है। पुलिस तुरंत कदम उठाती है और अभीरा को गिरफ्तार कर जेल ले जाती है। यहीं पर अरमान अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वह पूरी कोशिश करके अभीरा को जेल से छुड़वाकर घर वापस लाता है और उसे इंसाफ दिलवाता है। लेकिन इस घटना के बाद तान्या और भी ज्यादा सख्त हो जाती है और अभीरा को अपनी जानी दुश्मन मान लेती है। उसके मन में यही बैठ जाता है कि उसके भाई की मौत की असली वजह अभीरा ही है। दूसरी तरफ अरमान पहले ही गीतांजलि से वादा कर चुका है कि वह उससे शादी करेगा। लेकिन जब वह घर लौटता है और माहौल देखता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक और अरमान का गीतांजलि से किया वादा, दूसरी ओर अभीरा का दर्द और मायरा की मासूमियत। यह तीनों बातें उसे उलझन में डाल देती हैं। अभीरा भी गहरे सदमे और दुख में है। उसे लगता है कि उसके जीवन से खुशियां जैसे कभी लौट ही नहीं सकती। अंशुमान की मौत, तान्या के आरोप और अरमान की शादी का वादा, यह सब उसके लिए पहाड़ जैसा बोझ बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर उसे इस बात का है कि कहीं इन सब परिस्थितियों का असर मायरा की मासूम जिंदगी पर न पड़ जाए। अब सवाल यह है कि क्या अरमान इन सब के बावजूद अभीरा और मायरा को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देगा? क्या अभीरा और अरमान फिर से एक साथ आ पाएंगे या तान्या और गीतांजलि की दीवारें हमेशा उन्हें अलग रख देंगी? आने वाले एपिसोड्स में यही देखना बेहद दिलचस्प होगा।